Welcome back, my shining stars. This is Hershey, your science friend. Today we are continuing chapter number 5 and the name is Food and Nutrition. आज हम फूड के बारे में बात करेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे. सो टॉपिक्स क्या क्या डिस्कस करेंगे? फूड एंड न्यूट्रिशन, कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड, बैलेंस डाइट क्या होती है एंड प्रिवेंशन ऑफ फूड, फूड को खराब होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. सो व्हाई डू वी नीड फूड? व्हाई वी नीड? क्योंकि हमें ग्रो करना है, हमें हमारी मसल्स को भी ग्रो करना है और हमें क्या करना है, हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, फॉर सर्वाइवल. सो फूड गिव्स अस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क. सो आज हम जो भी काम करते हैं, whether we are playing, studying, or we are washing clothes, we are playing with toys, playing with friends, we are walking, we are jumping. तो सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल है? क्योंकि हमें एनर्जी मिल रही है. और वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है? जब हम फूड खाते हैं, राइट. तो जैसे व्हीकल्स को चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो उनको फ्यूल चाहिए होता है और फ्यूल उसको व्हीकल को चलने के लिए एनर्जी देता है. सिमिलरली हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है फूड से, राइट. सो इट ऑल्सो हेल्प अस टू कीप हेल्दी, हमें बीमार नहीं होने देता है, हेल्दी रखता है. एंड वी हैव यूज्ड अप ऑल आवर एनर्जी, वी फील टायर्ड एंड हंग्री. जब हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है तो हमें कैसा लगता है? वी फील हंग्री, हमें भूख लगनी शुरू हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हम थक गए हैं, राइट. सो आवर बॉडी टेल्स अस दैट इट नीड्स फूड, राइट. सो फूड एंड न्यूट्रिएंट्स. तो फूड हम क्यों खाते हैं? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स से हम हेल्दी रहते हैं. सो फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट विच हेल्प इन सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. सो इन्हीं न्यूट्रिएंट की वजह से हमारी बॉडी ग्रोथ कर पाती है. सो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैव डिफरेंट फंक्शंस. डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शंस, न्यूट्रिशन आर ब्रॉडली क्लासिफाइड. कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में, प्रोटीन्स में, विटामिन्स एंड मिनरल्स में. सो अब हम इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं. इसीलिए इनको एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दोनों को मिलाकर हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं. क्योंकि जिन भी चीज़ों में, जिन फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है या फैट प्रेजेंट है, इसका मतलब हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है. सो वी कॉल देम एनर्जी गिविंग फूड. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल लाइक व्हीट एंड राइस कंटेन दिस न्यूट्रिएंट्स. तो सीरियल्स जैसे गेहूँ, हम चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है. इनफैक्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी कार्ब्स आपको मिलेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलते और कम मिलते हैं. बट व्हीट, राइस, इन सब सीरियल्स में हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलते हैं. ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड people who do a lot of physical activities such as sports persons, farmers, soldiers and laborers need to include a good share of carbohydrates in their diet. So वो बच्चे, जैसे जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं, आप जैसे छोटे बच्चे, आप बड़े हो रहे हो, यू नीड मोर एनर्जी. जो ऑलरेडी ग्रोन अप हैं उनके कंपैरिजन में आपको कम एनर्जी चाहिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए. और जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर वर्क करते हैं, लेबर्स होते हैं और सोल्जर्स होते हैं, इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. फार्मर्स, तो इनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में. नेक्स्ट इज फैट्स. फैट्स आर न्यूट्रिएंट विच ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी. इन फैक्ट दे गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. अब हमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी फैट्स से मिलती है, राइट. एंड ऑल्सो कीप आवर बॉडी वार्म. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, एनिमल्स के स्किन के नीचे एक ब्लबर यानी फैट की लेयर होती है और जब हम खाना नहीं खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती रहती है, राइट. तो और हमारी बॉडी, एनिमल्स की बॉडी को वार्म रखती है, ठीक है. तो ये भी हमारी फैट्स हमारी बॉडी को भी वार्म रखता है. आवर बॉडी स्टोर्स एक्स्ट्रा फैट फॉर फ्यूचर यूज. टू मच फैट इज नॉट गुड फॉर आवर
हेल्थ। बहुत ज़्यादा फैट, अगर हम फैटी जिन चीज़ों में ऑयल, बटर, घी अगर हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, और ओबेसिटी से और भी बहुत सारी डिजीजेस हमें लग जाती है, हमारी बॉडी में आ जाती हैं। ऑयल, नट्स, घी, butter, meat are some of the food which are rich in fat. So children, you should know that कौन सा न्यूट्रिएंट किस फूड में मिलता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन बेसिकली मसल्स के लिए हमें, हमारी ग्रोथ के लिए, मसल्स ग्रो करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। सो प्रोटीन्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच हेल्प अस टू ग्रो। दे नीड नॉट ओनली फॉर ग्रोथ ऑफ मसल्स बट ऑल्सो फॉर हेयर, स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स। हमारी स्किन की ग्रोथ के लिए, हमारी मसल्स की ग्रोथ के लिए, हेयर की ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो विटामिन एंड मिनरल्स, हम इनको प्रोटेक्टिव फूड भी बोला जाता है, बिकॉज ये हमें सेफ करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेस से। सो विटामिन एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप अस हेल्दी। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, मीट and fish contain vitamins and minerals, so this is also called protective food. So प्रोटीन को विटामिन्स एंड मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड बोला जाता है, क्योंकि हमें ये डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। और विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में मिलते हैं। नाउ अनदर इज रफेज। रफेज हम कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, बट हमारी बॉडी के लिए बहुत असेंशियल है। सम सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन रफेज और फाइबर। सो रफेज को हम फाइबर भी बोलते हैं, राइट। क्यों बोला जाता है कि फ्रूट्स को पील नहीं करना चाहिए और स्किन के साथ खाना चाहिए? क्योंकि हमें फाइबर मिलता है एंड दिस हेल्प द बॉडी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट। हमारी बॉडी में जो वेस्ट बनता है उसको बाहर निकालने के लिए रफेज की ज़रूरत होती है। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। सैलेड, कॉर्न्स, स्प्राउटेड सीड्स सच एज ग्राम एंड अनसीव्ड फ्लावर। अनसीव्ड फ्लावर का मतलब होता है जब हम आटा लेकर आते हैं तो आटे को हम क्या करते हैं, उसको छानते हैं, राइट, ताकि उसका जो अंदर का जो उसका फाइबर होता है वो हमारा, उसको फेंक देते हैं और हम आटे को से चपाती बना लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज़ अनसीव्ड फ्लावर। उस फ्लावर को हमें छानना नहीं चाहिए। कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज। तो कहाँ कहाँ मिलता है हमें रफेज? सैलेड में, कॉर्न में, स्प्राउटेड सीड में, और हमारा अनसीव्ड फ्लावर में हमें अच्छी क्वालिटी में रफेज मिलता है। रफेज एक न्यूट्रिएंट नहीं है, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, बिकॉज ये किस में हेल्प करता है? ये वेस्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। नाउ वाटर। वाटर इज ऑल्सो नॉट अ न्यूट्रिएंट, बट हमारी बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने में हेल्पफुल है। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है तो बहुत सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, हाइड्रेटेड नहीं रहती है। हमें हाइड्रेटेड रखने के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। वी कैन लिव फॉर सेवरल डेज और इवन वीक्स विदाउट वाटर, हाउएवर वी कैन सर्वाइव ओनली फॉर अ फ्यू डेज विदाउट वाटर। खाने के बिना हम काफ़ी कुछ हफ्ते भी निकाल सकते हैं, बट पानी के बिना कुछ दिन भी नहीं निकाल पाएंगे। मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कंटेन वाटर। अब जैसे वाटरमेलन, मेलन है, ऑरेंज है, इस तरह से बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर ऑलरेडी वाटर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। मोर देन हाफ ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। अगर किसी का 60 kg वेट है तो 30 kg तो वाटर कंटेंट हमारी बॉडी में होगा। सो ड्यूरिंग द डे वी लॉस सम वाटर फ्रॉम आवर बॉडी एज स्वेट एंड यूरिन। सो यूरिन पास करते हैं हम और स्वेट हमारी बॉडी से
निकलता है, पसीना आता है, तो ये इन दोनों मीडियम से क्या होता है, हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं वो बाहर आते हैं. सो सम वाटर इज यूज्ड अप बाय द बॉडी इटसेल्फ, hence we need to drink at least 6 to 8 glasses of water every day. Now balanced diet क्या होती है, अभी हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स, तो सब कुछ एक प्रॉपर अमाउंट में हमें रोज खाना चाहिए, अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए. इनफैक्ट रफेज और वाटर भी हमारी डाइट का प्लान होना चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. सो द फूड दैट वी ईट एवरी डे, इट इज कॉल्ड आवर डाइट. जो भी हम खा रहे हैं वो हमारी डाइट है, राइट. सो बैलेंस्ड डाइट इज वन दैट इंक्लूड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स in it in the right proportion. Balanced diet is essential for the healthy growth and development of our body. So balanced diet यानी कि हमें हर चीज़ यानी फैट्स भी खाने चाहिए, कार्ब्स भी खाने चाहिए, प्रोटीन्स भी लेने चाहिए, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वाटर एंड रफेज, हर चीज़ एक राइट प्रपोर्शन में हमें कंज्यूम करनी चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. नाउ कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड. Food is eaten raw or uncooked, some are eaten after being cooked. So usually all fruits are eaten raw, but eating a fruit we must wash it properly to remove dust, germs and chemicals. तो कुछ फूड हम कुक करके खाते हैं, कुछ फूड हम अनकुक खाते हैं, बिना कुक किए खाते हैं. जैसे कि फ्रूट्स हम क्या करते हैं, फ्रूट्स हम बिना कुक किए खाते हैं, बट ये बोला जाता है कि फ्रूट्स को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए ताकि उसके जर्म्स, उसकी डस्ट और केमिकल्स जो उस पर लगे हुए हैं वो निकल जाएं. और हमें पील नहीं करना चाहिए फ्रूट को उसकी स्किन के साथ ही खाना चाहिए क्योंकि रफेज हमें मिलता है. सो पोटैटोज, राइस एंड एग्स आर सम फूड दैट आर कुक्ड बिफोर ईटिंग. सो कुकिंग किल्स द जर्म. जब हम हीट करते हैं, कुक कैसे करते हैं फूड, उसको हीट किया जाता है और हीट करने से क्या होते हैं, जर्म्स किल हो जाते हैं एंड माइट बी प्रेजेंट इन द रॉ फूड. अगर हम कच्चा खाते हैं उसके अंदर जर्म्स हो सकते हैं, बट अगर हम फूड को कुक कर लेते हैं तो उसके अंदर के जर्म्स जो हैं वो मर जाते हैं. कुक्ड फूड इज इजीली डाइजेस्टेड फॉर आवर बॉडी एंड टेस्टी टू. जो अगर हम खाना खाते हैं जो कि कुक्ड है तो वो इजीली हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है कंपैरेटिवली रॉ फूड के. जो हम कच्चा फूड खाते हैं तो जर्म्स भी किल हो जाते हैं, इजी भी डाइजेस्ट में भी इजी हो जाता है और क्या होता है, टेस्टी भी लगता है. बट फ्रूट्स जो जनरली हम खाते हैं और सैलेड ये हम रॉ खाते हैं और रेकमेंड किया जाता है कि अच्छे से वॉश करके खाएं और पील ना करें. नाउ बिफोर ईटिंग फूड और बिफोर कुकिंग फूड वी मस्ट मेक श्योर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. First is fruits and vegetables should not be washed after cutting them. It might wash away the nutrients. काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, पहले धोना चाहिए देन कटिंग करनी चाहिए क्योंकि अगर हमने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स पहले काटे और फिर धोए तो उनके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकल जाएंगे. Next is water in which pulses are soaked contain vitamins. Instead of throwing the water away, we can use it for कुकिंग फूड. सो हम बहुत बार पल्सेस को ये बोला जाता है कि ऐसा नहीं कि वॉश किया और सीधा उसको कुक करने के लिए रख दिया, हमें सोक करके रखना चाहिए. पल्सेस, राइस, इनको सोक करके रखेंगे अगर हम तो ये अच्छे से कुक हो जाएंगे, राइट. और जिस वाटर में हमने सोक किया है पल्सेस को, राइस को, उस वाटर को फेंकना नहीं चाहिए, उस वाटर में ही कुक करना चाहिए हमें खाना. ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड. अगर हम बहुत ज़्यादा खाना जला देते हैं, ओवर कुक कर देते हैं तो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, राइट. सो स्पिनच है, जैसे ये कॉलीफ्लावर है, तो ये सब वेजिटेबल्स के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ मेथड ऑफ कुकिंग, देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ कुकिंग सच एज स्टीमिंग, बॉइलिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग एंड बेकिंग. सो बेकिंग तो केक्स बनाए जाते हैं और पिज़्ज़ा बेस बनाए जाते हैं. सो बेकिंग एक अलग मेथड है. फ्राई करना जो मम्मा आपकी फ्राई करती है, पकोड़ा फ्राई करती है और पूड़ी फ्राई करती है, बहुत सारी चीज़ें फ्राई करती है. बॉयल जैसे पोटैटोज़ बॉयल किए जाते हैं, एग बॉयल किए जाते हैं.
स्टीमिंग, जैसे हम इडली बनाते हैं तो वो स्टीमिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। और रोस्ट एक अलग मेथड होता है, इसमें हम बिना ऑयल के रोस्ट करते हैं, बस उसको क्या करते हैं, कुक करते हैं विदाउट ऑयल। सो दीज आर सम मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। अब these things I have already discussed with you, so you can go through this table. So children, ये पिक्चर्स हैं हमारी स्टीमिंग, बॉइलिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग और बेकिंग। इसके अलावा हम चटनीज भी बनाते हैं, तो चटनीज को हम कुक नहीं करते हैं, सिंपल हम ग्राइंडर में उसको ग्राइंड करते हैं एंड वी डायरेक्टली eat it, right? So do you know food when cooked on a chula smells very nice and is tastier than compared to the food cooked on a gas cylinder. So अगर गैस पे खाना बनाया जाए और चूल्हे पर खाना बनाया जाए तो दोनों के टेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है। However, cooking on the chula takes a longer time and produces smoke, क्योंकि उसके अंदर फॉसल फ्यूल यानी कि हमें कोयला को जलाना पड़ता है, लकड़ी को जलाना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारा धुआं होता है, बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस होता है और खाना बनने में भी टाइम लेता है। एंड इन द लॉन्ग रन इट कॉजेज हेल्थ हैज़र्ड्स फॉर द पीपल हु कुक द फूड। और जो खाना बनाता है चूल्हे पर उसको बहुत प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, क्योंकि वो अंदर जाता है धुआं, तो बहुत कॉफिंग का इश्यू आता है, स्नीजिंग का इश्यू। तो और अगर लगातार चूल्हे पर खाना बनाया जाएगा तो क्या होगा, हमारे हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे, राइट चिल्ड्रन? So children, we have some true and false here. So first statement is the process by which living beings obtain and utilize food for their growth and development. So this is called nutrition. इसको न्यूट्रिशन बोलते हैं. So this is true. Next is proteins are also called protective food. प्रोटेक्टिव फूड हमारे कौन से होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, और प्रोटीन्स हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड है क्योंकि मसल्स को बनाने के काम आता है. सो दिस स्टेटमेंट इज false. Next is the fiber present in our food is also known as roughage because it has good food value and can be digested easily. So roughage जो फूड के अंदर होता है वो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है. This statement is false. So roughage जो है वो डाइजेस्ट इजीली नहीं होता और इसके अंदर कोई फूड वैल्यू यानी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है. So this statement is false. Next is the food that we eat on regular basis forms our diet. इसको हम डाइट बोलते हैं. Yes, this is correct. And the next one, we should drink 2 to 3 glasses of water every day. So no, this is false. हमें 6 to 8 glasses water रोज कंज्यूम करना चाहिए. Now next is preservation of food. फूड को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है ताकि वो खराब ना हो. So food gets spoiled if it is kept for a long time as germs or mold start growing in it. क्योंकि फूड को अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो उसके अंदर जर्म्स ग्रो होने लग जाते हैं. सो वी शुड गेट इट इल, वी वुड गेट इल इफ वी कंज्यूम सच फूड. और खराब खाना खाएंगे तो क्या होगा, श्योरली हम बीमार हो जाएंगे, राइट. सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ अवॉइडिंग स्पॉइलिंग ऑफ फूड. द प्रिवेंशन ऑफ फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, सो दिस इज कॉल्ड फूड प्रिवेंशन. और इससे हम क्या रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं. नाउ डिफरेंट मेथड्स, इसके भी फूड प्रिवेंट करने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं. जैसे हम बॉयल करके रख सकते हैं, बॉइलिंग से जर्म्स किल हो जाते हैं. इसके अलावा फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीजर को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि फूड खराब ना हो. इसके अलावा कैनिंग है, कैंस में स्टोर किया जाता है. सॉल्टिंग, जैसे आपका पिकल होता है उसमें नमक खूब सारा डालकर उसको प्रिजर्व किया जाता है. और डिहाइड्रेटिंग यानी कि सुखाया जाता है और फिर सुखाने के बाद उसको स्टोर किया जाता है. तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, फूड को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. और इन सब मेथड्स के बारे में डिटेल में हम आगे कमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे. नाउ क्विकली गो थ्रू द समरी पॉइंट्स. फर्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस कंटेन्ड इन फूड दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ. हमारे लिए फूड क्यों ज़रूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, और हमें एनर्जी देता है. आवर फूड नीड्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर
in right proportion. The balanced diet contains all the nutrients in right amount. ऐसा नहीं कि हम कार्बोहाइड्रेट ही खाई जा रहे हैं या फैट्स ही ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, हम फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, तो हम प्रोटेक्ट कैसे रहेंगे, हम जल्दी बीमार हो जाएंगे. या फिर अगर हम बहुत स्किनी है तो हमें प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए ताकि हमारी मसल्स बिल्ड हो. फूड नीड टू बी प्रिजर्व्ड यूजिंग डिफरेंट मेथड्स जैसे बॉइलिंग, सॉल्टिंग, फ्रीजिंग, डिहाइड्रेटिंग, पिकलिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड canning. So now come to the exercise. So first is take the correct option. The substances that are needed by our body for its healthy functioning. So इसको क्या बोलते हैं? Correct answer is nutrition, right? Next is the body gets energy from food containing roughage, carbohydrate और protein. हमें energy giving food कौन से किए थे हमने? Absolutely correct, carbohydrates and fats. So the option is carbohydrate, the nutrient that is required in building our body and repairing the damaged part of our body. So क्या चाहिए हमें? प्रोटीन चाहिए. Next is food is preserved by refrigerating, washing, scanning. तो किससे प्रिजर्व करते हैं हम फूड? रेफ्रिजरेटिंग, रेफ्रिजरेटर में रखकर फूड को प्रिजर्व किया जाता है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन? वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग. सो दिस शुड नॉट बी डन, क्योंकि काटने के बाद अगर हम धोते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे निकल जाते हैं. वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, दिस इज करेक्ट, ये हमें करना चाहिए. एंड ईटिंग अ बैलेंस डाइट इज अगेन राइट. तो नॉट डन क्या है? वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स after cutting. Now quickly do the question number 2, which is fill in the blanks. The process by which living beings obtain and utilize food for their growth and development is called nutrition. Next is carbohydrate gives us energy. Third filler, proteins are also called bodybuilding food. Fourth one, our body stores extra fat for future use. Green leafy vegetables are rich source of vitamins and minerals. Right, children? So that's it for this chapter. We will meet in the next class. Till then, stay tuned for the next videos. Bye.